So students, in our previous video, we saw what is financial market. We saw functions of financial market. So in meaning, we saw that financial market is a market where financial assets, that is financial instruments, are exchanged or bought and sold. यानी फाइनेंशियल मार्केट यानी ऐसा मार्केट जहाँ पे जैसे सपोज क्लोथ मार्केट है तो वहाँ पे किसकी डीलिंग होगी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्लोथ, राइट. वेजिटेबल मार्केट है तो वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग किसकी होगी, वेजिटेबल की. तो उसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट जो है वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग किसकी होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की. नाउ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मीन्स इट कैन बी शेयर्स, दैट इज स्टॉक, बॉन्ड, करेंसीज, कमोडिटीज or certificate of deposit, commercial paper, treasury bill. So these all are known as financial instrument. तो अभी हमने जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम मैंने अभी बताए तो वो जहाँ पे जिस मार्केट में उसका ट्रेड होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट. नाउ दिस फाइनेंशियल मार्केट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स, that is money market and capital market. फाइनेंशियल मार्केट मेनली किस दो मार्केट में डिवाइड होता है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. हम आगे जाके इसका डिफरेंस देखने ही वाले हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी विल टोटली कॉन्सेंट्रेट ऑन द टर्म मनी मार्केट. नाउ व्हाट इज मनी मार्केट? सी अगेन, फाइनेंशियल मार्केट किस में क्लासिफाई होता है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. सो नाउ व्हाट इज मनी मार्केट? See, money market means a market for lending and borrowing of fund for short term. Short term fund का जहाँ पे lending and borrowing होता है that is known as money market. Short term borrowing रहता है. Short term borrowing means maturity period 1 year या उससे कम रहती है. And जो हम आगे जाके capital market देखने वाले हैं वहाँ पे long term borrowing होता है. Long term borrowing takes place where maturity period is more than 1 year. So money market is a market for lending and borrowing of fund for short term. It is a market where lending and borrowing of fund takes place for a short period of time which varies from 1 day to a year. Short period यानी कितना, short period में क्या आएगा, तो 1 day to a year. And also the financial instruments traded in this market can be converted easily into cash without any loss of time and value. जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं तो वो इजीली कन्वर्ट किए जाते हैं कैश में. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम दैट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द शॉर्ट टर्म एंड वेरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज एट्सेट्रा. जो भी कंपनी है, बैंक है, इवन गवर्नमेंट एजेंसी है, उनको अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है फंड की तो वो कहाँ से वो रेस कर सकते हैं, जिस मार्केट से वो रेस कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, मनी मार्केट. सो इट इज़ अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल असेट्स विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर मनी. जैसे सपोज अगर मनी है कोई कंपनी के पास तो वो तुरंत यूज़ कर सकता है, वो फंड यूज़ कर सकता है. अगर कैश नहीं है तो इजीली अगर उसे कैश चाहिए तो वो मनी मार्केट से इजीली कैश क्या कर सकता है, रेज कर सकता है. इसलिए क्या बोला गया है, इट इज़ अ मार्केट विच इज़ क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर मनी. मनी को ही एक तरह से ये सब्सटीट्यूट है. अभी कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे डील किए जाते हैं? सो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कमर्शियल पेपर, लिक्विड एंड ट्रेजरी बिल एट्सेट्रा आर ट्रेडेड इन द मनी मार्केट. नाउ वी विल सी फीचर्स ऑफ मनी मार्केट. मनी मार्केट के फीचर्स क्या है? सो फर्स्ट पॉइंट इज गिवन शॉर्ट टर्म. फर्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना है वर्ड शॉर्ट टर्म. हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट. तो पहला पॉइंट है शॉर्ट टर्म. सो द फंड बोरोड एंड लेंट इन मनी मार्केट आर फॉर शॉर्ट टर्म. जो पैसा अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, लेंडर इन्वेस्ट कर रहा है और बोरोअर कंपनी, इंस्टीट्यूशंस पैसा ले रही है, तो जो ये फंड की लेन देन हो रही है वो कितने टाइम के लिए रहेगी, शॉर्ट टर्म के लिए. द फंड बोरोड एंड लेंट इन मनी मार्केट आर फॉर शॉर्ट टर्म. सो शॉर्ट टर्म मीन्स व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड? सो मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द फंड्स आर ट्रेडेड इन द मार्केट इज 1
year. Remember, 1 year. The second point, wholesale market. सो मनी मार्केट, जैसे कोई भी अभी क्लोथिंग का हम बोले टेक्सटाइल मार्केट है तो होलसेल मार्केट भी रहता है, रिटेल मार्केट भी रहता है. तो मनी मार्केट को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ होलसेल मार्केट. किसकी है होलसेल मार्केट ये? सो इट इज़ अ होलसेल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेट एज द ट्रांजेक्शन वॉल्यूम इज लार्ज. जो भी लेन देन होती है बोरोड एंड लेंड इंस्ट्रूमेंट्स की, तो उसका वॉल्यूम क्या है? इट इज़ अ लार्ज. सो यहाँ पे बोला गया है इट इज़ अ होलसेल मार्केट. थर्ड पॉइंट, ओवर द टेलीफोन. ओवर द टेलीफोन क्या हो सकता है? सो ट्रेडिंग. ट्रेडिंग में टेक प्लेस ओवर द टेलीफोन. टेलीफोन पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो. और एक बार ट्रेडिंग हो गया तो बाद में रिटर्न कंफर्मेशन किससे देना है? रिटर्न कंफर्मेशन देना है. यू कैन यूज ईमेल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. Trading may take place over the telephone, after which written confirmation is done by way of emails. Next point, point number 4, participant. So who are the participant of money market? So participants, अभी हमने जो ये थर्ड पॉइंट देखा होलसेल मार्केट, ओके, होलसेल मार्केट हमने देखा, तो उसमें और एक बात आप याद रख सकते हो, जैसे मोस्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स participate in the money market with the assistance and experience of their financial advisor, accountant और banking instruments. So ये जो एडवाइज़र के हम हेल्प ले रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रेडिंग टेलीफोन पे भी हो सकता है और बाद में रिटर्न कंफर्मेशन हम ईमेल से दे सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पार्टिसिपेंट्स. पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है यहाँ पे? पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट include RBI, that is Reserve Bank of India, commercial banks, mutual funds, financial institutions, primary dealers and corporates. See, these all are participants of money market. जैसे अगर हम RBI की बात करें तो जो हम इसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेजरी बिल है, तो ट्रेजरी बिल आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो RBI इज ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट. तो उस तरह से जैसे कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक हेल्प फॉर ट्रेड बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो देयर आर मैनी पार्टिसिपेंट. कौन कौन है? RBI, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे सिडबी है, एक्सिम बैंक है, ये सब क्या है, किस में डील करती है? दिस हेल्प्स फॉर कमर्शियल पेपर, अनसिक्योर्ड जो प्रॉमिसरी नोट इशू किया जाता है बाय हाईली रेटेड कंपनी. सो यहाँ पे जो सिडबी, एक्सिम बैंक है, प्राइमरी डीलर्स विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड विच वेरीज फ्रॉम 7 days टू मैक्सिमम 1 year. तो इस तरह से बहुत से पार्टिसिपेंट हैं मनी मार्केट में. RBI, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स एंड कॉर्पोरेट्स. फिफ्थ पॉइंट, impersonal relationship. Impersonal relationship. See, there is an impersonal relationship between the participants of the money market. Impersonal relationship है, इसीलिए हम बोल सकते हैं there is a pure competition exist in money market because between the participants there is no personal relationship. So there is a pure competition exist in money market. See, holding your money in a cash means you won't earn it, but if you end up investing your funds in the money market, you can secure this interest easily and quickly. Point number 6, no geographical area. क्या ध्यान में रखना है आपको पॉइंट नंबर 6 में? No geographical area. See, money market has no geographical area, that is there is a no fixed place for carrying out transaction. ऐसा कुछ फिक्स प्लेस नहीं है कि यहीं पे बैठ के आपको ट्रांजेक्शन करना है. सो देर इज अ नो जोग्राफिकल एरिया. अनलाइक द स्टॉक एक्सचेंज, द मनी मार्केट डज नॉट हैव जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन. मोस्ट ट्रांजेक्शन हैपन इन द वर्चुअल वर्ल्ड विथ इंस्टीट्यूशंस. जैसे नेट पे हो गया, फोन पे बात हो गई है. So most transactions happen in the virtual world with institutions that can be spread out over the whole country, even world. There is no need for
broker or other intermediaries. The transaction can happen without them. So unlike the stock exchange, the money market does not have geographical restrictions. So money market has no geographical area. That is, there is a no fixed place for carrying out transactions. Point number 7, converted easily into cash. Point number 7 में क्या ध्यान रखना है आपको? Converted easily into cash. The instruments, जो भी instruments है मनी मार्केट में, the instruments of money market can be converted easily into cash or have very short maturity period. Moreover, the return on investment is also low. जो भी चीज़ इजीली कन्वर्ट हो सकती है कैश में, तो ऑफकोर्स उसका जो रिटर्न में मिलने वाला है इंटरेस्ट कम ही होगा. जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेगा, मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे मनी मार्केट में क्या है? इट कैन बी कन्वर्टेड इजीली इनटू कैश. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज आल्सो लो. इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? मनी मार्केट को हाई लिक्विडिटी है. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स दैट दे आर कंसिडर्ड अ क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी. हमने ऊपर देखा that they are close substitute of money. Money market offers an excellent opportunity to individuals, small and big corporations, banks of borrowing money at very short notice. Individual है या small company है, bank है, they can raise money at a very short notice. These institutions can borrow money by selling money market instruments and finance their short term need. ये जो भी पार्टिसिपेंट है, जैसे बैंक है, कोई कॉरपोरेशन है, अगर उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो इजीली रेज कर सकते हैं इन मनी मार्केट बाय सेलिंग देयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. पॉइंट नंबर 8, मेजर सेगमेंट्स ऑफ मनी मार्केट. मेजर सेगमेंट्स ऑफ मनी मार्केट. मेजर सेगमेंट्स का मतलब क्या हो गया? यानी इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है मनी मार्केट में? तो कॉल मनी मार्केट. See again point number 8, major segments of money market are call money market. Call money market यानी जहाँ पे call money है, notice money market. It is important segment. Under call money funds are lent or borrowed for very short period, that is 1 day. And notice money में क्या होता है? Under notice money funds are lent or borrowed for a period between 2 days to 14 days और वापस रीपे किए जाते हैं within a specified टाइम. सो फर्स्ट सेगमेंट है कॉल मनी मार्केट. सेकेंड वन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स मार्केट. सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स मार्केट. सी these are unsecured negotiable promissory notes usually issued by commercial bank and financial institution. Certificate of deposit is a receipt of fund deposited in a bank for a fixed period and with a rate of interest. It can be issued for a minimum value of 1 lakh or in multiples of 1 lakh. तो बाद में वो डिस्काउंट करके पैसा में कन्वर्ट किया जा सकता है. दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कैन बी बॉट बाय इंडिविजुअल्स, परचेज किया जा सकते हैं, और बाय कंपनीज. थर्ड क्या है? ट्रेजरी बिल मार्केट. सी व्हाट इज ट्रेजरी बिल मार्केट? सी ट्रेजरी बिल यानी क्या? दे आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. कौन इश्यू करता है उसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट. गवर्नमेंट को अगर ज़रूरत है शॉर्ट टर्म पैसे की, फंड की रेज करनी है, तो यहाँ पे ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करता है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज. दिस बिल्स आर सोल्ड टू बैंक. बैंक के पास से भी पैसा रेज किया जा सकता है, इंडिविजुअल, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा. एंड दिस बिल्स आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई भी फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है. मिनिमम वैल्यू रहती है उसकी 25,000 और इन मल्टीपल्स ऑफ 25,000. दिस आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रीपेड एट अ पार एंड हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए जीरो कूपन बॉन्ड्स. ट्रेजरी बिल को ही क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड्स. बाद में है कमर्शियल बिल मार्केट. कमर्शियल बिल मार्केट यानी हमने जो अकाउंट में सीखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर आल्सो कॉल्ड एज ए ट्रेड बिल और कमर्शियल बिल. दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ड्रॉन बाय ए सेलर
ऑन टू बायर। जैसे बायर ने कुछ परचेज किया है क्रेडिट पे सेलर के पास से और तुरंत उसके पास पैसा नहीं है पैसे देने के लिए, तो सेलर क्या करता है, उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है और बाद में अगर सेलर को इमीडिएटली पैसा चाहिए तो वो बिल इमीडिएटली क्या कर सकता है, बैंक के पास से डिस्काउंट करना है। यानी सपोज 1000 रुपीज़ का बिल है, वो बैंक के पास गया, उसको बैंक ने इमीडिएटली 960 रुपीज़ दिए और बाद में मैच्योरिटी पीरियड जब होगी बिल की, तब बैंक क्या करेगा, वो बायर के पास जाएगा और उसके पास से वो बिल का पैसा कन्वर्ट करेगा। सो बिल कमर्शियल बिल है, वो भी क्या है, मेजर सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट। दिस हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड जनरली ऑफ 90 डेज एंड कैन बी इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं एंडोर्सी को। इफ द सेलर वांट इमीडिएट कैश ही कैन डिस्काउंट द ट्रेड बिल विद कमर्शियल बैंक, मीन्स he can sell it to the bank for cash, and when the trade bill are accepted by commercial bank it is known as commercial bill। जब ट्रेड बिल किसी बैंक, कोई बैंक एक्सेप्ट करती है, जैसे बायर और सेलर के बीच में बिल एक्सेप्ट किया जाता है, वैसे ही अगर कमर्शियल बैंक ने बिल एक्सेप्ट किया है तो उसे क्या बोलेंगे, कमर्शियल बिल। एंड बैंक कैन रीडिस्काउंट द बिल एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल द मैच्योरिटी ऑफ द बिल। आफ्टर कमर्शियल बिल मार्केट फिफ्थ क्या दिया है, कमर्शियल पेपर मार्केट। कमर्शियल पेपर मार्केट, see it is an unsecured promissory note issued by highly rated companies, all India financial institutions like SIDBI, Exim Bank, primary dealer, with a fixed maturity period which varies from 7 days to maximum 1 year। and maximum value क्या है commercial paper की, it is ₹5 lakh or in multiples of 5 lakh। It is issued at a discount to the face value and highly liquid as it gives better return than normal bank deposit। Individual banks, mutual fund companies etc. invest in commercial papers। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, फीचर्स अगर पूछे मनी मार्केट में तो आपके सिर्फ ये जो 8 पॉइंट में ये आपको 5 नाम याद रखने हैं। मेजर सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट आर कॉल मनी मार्केट, certificate of deposit market, treasury bill market, commercial bill market and commercial